वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गेट रिच विद कैप्टन शशांक। और इस बार हम एनालाइज करने वाले हैं जो बहुत ही लोगों में पॉपुलर हो गई है, एक स्कीम बोलता हूं मैं तो, क्रिप्टो करेंसी। जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा म्यूचुअल फंड में किस तरह से स्कैम हो जाता है, क्रिप्टो करेंसी में कैसे पॉन्जी स्कीम चलती है, इसका एक उदाहरण देखेंगे आज। बेसिकली इस सीरीज में मैं आपको ये जरूर दिखाना चाहता हूं कि कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, कहाँ पे अपनी लाइफ सेविंग्स नहीं डालनी है। बिकॉज अगर हम उस मनी जो हमने अर्न करी है, जो वेल्थ अर्न करी है, सबसे पहला उसमें जो हमारा मकसद रहता है उसको रिटेन करके रखना। रिटर्न्स तो बाद में आएंगे, पहले रिटेंशन आएगा। तो सेम चीज आज हम क्रिप्टो को एनालाइज करके देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में क्या चल रहा है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। हर हफ्ते हर सैटरडे को हम आपकी गेट रिच विद कैप्टन शशांक की जो सीरीज है इसमें लेके आते हैं। आपकी वेल्थ जनरेशन हो, आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को शेप कर सकते हैं ताकि फ्रूटफुल रहे आपके आने वाले समय में। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करते हैं, एवरीथिंग मनी, वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट। तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और आज एनालाइज करते हैं क्रिप्टो को। तो जब ये पिछले 4-5 सालों से जब से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा है तो क्रिप्टो ही क्रिप्टो हर जगह सुनाई देता है। जैसे प्रॉमिस और जो एक रेवोल्यूशन के तौर पे इसको देखा जा रहा था कि भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट से अलग है, मनी प्रिंटिंग जो होती है उससे ये बिल्कुल सेफ है और कोई रेगुलेटरी इंटरवेंशन नहीं है गवर्नमेंट का, डिसेंट्रलाइज है और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बातें। लेकिन अभी क्या हुआ है, जब गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए, स्टॉक मार्केट डाउन जाना था, सबको पता था। लेकिन क्रिप्टो में क्यों फिर फॉल हो रहा है? जब ये गवर्नमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है तो फिर क्यों इसमें जो है फॉल आया? इनफैक्ट फॉल ही नहीं, क्रैश हुआ है। $200 बिलियन वर्थ ऑफ वेल्थ इन क्रिप्टो गॉट वाइप्ड आउट, मतलब खत्म हो गई एक सिंगल दिन में। 24 घंटे में $200 बिलियन जो है खत्म हो गए। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टेबल कॉइन का। अब ये स्टेबल कॉइन क्या भला है? बेसिकली अगर आपको क्रिप्टो का कंसेप्ट अच्छा लगता है, जो मुझे भी लगता है क्रिप्टो करेंसी का, अब लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी बिटकॉइन को लेके आप ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो इतना वोलेटाइल है उसका प्राइस। वोलेटाइल से क्या मतलब है कि 1 मिनट में $40,000 का है, अगले 5 मिनट में वो $30,000 का हो जाएगा। तो जब कोई चीज इतनी वोलेटाइल होती है तो उससे आप ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? अगर आप ट्रांसफर भी करना चाहते हैं पैसा किसी को, आपने यहाँ से $40,000 के करीब करके खरीद के एक बिटकॉइन खरीदा और जब तक वो वहां पहुंचा दूसरे के, उसकी वैल्यू $30,000, आपका तो 10,000 का लॉस हो गया। तो ये चीज जो है इसको दूर करने के लिए क्रिप्टो वर्ल्ड में एक नई चीज लेके आए, स्टेबल कॉइन। तो स्टेबल कॉइन में क्या होता है? तो स्टेबल कॉइन में बेसिकली क्या हो रहा है कि मतलब एक आपको एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि आप अपना $1 मुझे दीजिए, बदले में मैं आपको एक टोकन ऑब्लिक रिसिप्ट देता हूं जो आपको वर्क करेगी एज अ कॉइन, और उसकी वैल्यू हमेशा $1 रहेगी। ये कहना है, क्योंकि आपने जो मुझे $1 दिया था मैं उसे बैंक में पार्क करके रख दूंगा और बदले में आपको ये जो है अपना स्टेबल कॉइन दे दूंगा। अभी वो स्टेबल कॉइन अगर डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम में काम करता है, बॉर्डरलेस इकोसिस्टम में काम करता है, तो देन नथिंग लाइक इट। मतलब आपका जो बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, और जो बिटकॉइन की अच्छी चीजें थी, डिसेंट्रलाइजेशन, एनोनिमिटी और ये सारी चीजें, वो आपको इसके थ्रू मिल गई। दो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिल गया आपको। तो ये तो फिर से सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि मतलब आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रहे हैं। तो ऐसा ही किया लोगों ने, एक एम्बिशियस प्रॉमिस, एक लॉफ्टी प्रॉमिस किया कि भाई कम वॉट में, मतलब कुछ भी हो जाए, हमारा जो स्टेबल कॉइन है वो $1 का ही रहेगा। आप कभी भी आइए, हमें $1 दीजिए, हम आपको बदले में स्टेबल कॉइन देंगे, और जब भी आपका मन करता है आप वो कॉइन जो है हमें वापस कीजिए और हम आपको बदले में $1 देंगे। तो एसेंशियली इन प्रिंसिपल जो स्टेबल कॉइन हो गया वो पेग्ड हो गया डॉलर के अगेंस्ट, मतलब एक वो स्टेबल कॉइन इज इक्वल टू $1 और ये हमेशा रहेगा। जो $1 मैं आपसे ले रहा हूं वो अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पार्क करके रखूंगा,
और विच इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय ए सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक से रेगुलेटेड है तो वो जो $1 हमेशा $1 रहेगा, क्योंकि वो जो है इज बैक्ड बाय रियल मनी एंड रियल कैश, तो वो हमेशा $1 रहेगा, एंड इन टर्न मेरा स्टेबल कॉइन भी हमेशा $1 रहेगा। तो ये एक तरह से लोगों ने शुरू की स्टेबल कॉइन की जर्नी। तो जब इस तरह की स्कीम लोगों के सामने आई तो उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया स्टेबल कॉइन। अपना आराम से उनको एक एनोनिमिटी भी मिल रही है और बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रहा है, वॉलेटिलिटी भी नहीं है और आपको एनोनिमिटी और डिसेंट्रलाइज सिस्टम इकोसिस्टम, बॉर्डरलेस इकोसिस्टम भी आपको मिल रहा है ट्रांजैक्ट करने के लिए। तो इसका मोस्ट फेमस जो एग्जांपल है वो है टीथर, जो इसका सिंबल है USDT। तो उसको लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। जो टीथर के फाउंडर थे उन्होंने बोला कि भाई जो ये है आपका 1 टीथर इज इक्वल टू 1 जो आपका डॉलर है और ये हमेशा रहेगा। आप जो हमें डॉलर दे रहे हैं मैं बैंक में पार्क करके रख रहा हूँ, कहाँ पे पार्क करके रख रहा हूँ, कहाँ स्टेज कर रहा हूँ वो किसी को मालूम नहीं है, बट हाँ लोगों ने इस चीज को बिलीव कर लिया और इसी वजह से इतना ये पॉपुलर भी हो गया। लोगों ने धड़ल्ले से इसको यूज करना शुरू कर दिया। 1 USDT मतलब इज इक्वल टू $1 हमेशा रहेगा, ये ऐसा एजम्पशन के अंडर, और बहुत ही ज्यादा ये पॉपुलर हो गया। अब ये तो एक नॉर्मल स्टेबल कॉइन हो गया। एक अनदर वर्जन ऑफ स्टेबल कॉइन और आया मार्केट में विच इज बेस्ड ऑन एन एल्गोरिदम। अब वो क्या कहता है कि भाई आपका जो एक स्टेबल कॉइन मैं जो आपको दे रहा हूं that is backed by another cryptocurrency which we created, मतलब उस कंपनी ने ही वो क्रिएट करी है, and which is in turn backed by $1। मतलब बीच में एक इंटरमीडियरी करेंसी आ गई जो उनकी खुद की है। तो और वो जैसे जैसे बढ़ती है सप्लाई उसकी वैसे वैसे उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बीच में एक इंटरमीडियरी करेंसी आ गई। इस टाइप के स्टेबल कॉइन को बोलते हैं बेस्ड ऑन एल्गोरिदम। बट आपको इसमें प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि मतलब आप बोल रहे हो जो आपकी जो स्टेबल कॉइन है विच इज पेग्ड अगेंस्ट अनदर क्रिप्टो करेंसी, जो आपने थिन एयर मतलब हवा में एक करेंसी बनाई है एंड वो हमेशा $1 के अगेंस्ट पेग्ड रहेगी। वो कैसे हो सकता है? मतलब कुछ भी कल को मैं अपना शशांक कॉइन बना दूं और बोलूं कि ये $1 का है एक, तो ऐसे थोड़ी होता है। इस एल्गोरिदमिक वर्जन का स्टेबल कॉइन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सितंबर 2020 में टेराफॉर्म लैब्स नाम की कंपनी ने एक स्टेबल कॉइन निकाला टेरा करके, UST इसका सिंबल था, और मई 2022 तक उन्होंने 18 बिलियन वर्थ ऑफ UST जो है इशू कर दिए थे। तो अगर आपने 18 बिलियन वर्थ ऑफ UST इशू करे हैं तो 18 बिलियन डॉलर्स भी तो आपके पास कहीं जमा होने चाहिए किसी बैंक अकाउंट में, बट ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि उन्होंने ये एल्गोरिदमिक वर्जन था। तो उन्होंने बोला कि भाई जो तुम्हारा एक UST है दैट इज इक्वल टू 1 लूना। अब ये लूना क्या वाला है? लूना उनकी खुद की कंपनी की क्रिप्टो करेंसी है एंड बोलते हैं कि 1 लूना इज इक्वल टू $1। तो बेसिकली बीच में आप बोल रहे हो कि 1 UST टेरा USD जो है इज इक्वल टू 1 लूना एंड 1 लूना इज इक्वल टू $1। ये इन्होंने एक अपनी स्कीम सी चला दी। अब लूना बीच में जो एक करेंसी आ गई उसको इन्होंने फ्रीली ट्रेड करवा दिया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस वगैरह पे। तो अब क्या होता है, जब कोई भी चीज फ्रीली ट्रेड करती है तो अगर लोगों को लगा कि भाई इसमें कुछ दम है तो उसका प्राइस ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर लगेगा कि ये क्या बकवास है, ये वर्थलेस है, तो उसका प्राइस डाउन जाएगा। तो इन दिस केस एक लूना का जो प्राइस जिन्होंने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि $1 है, तो $1 से वो $10 भी जा सकता है, और सेम टाइम अगर लोगों को लगा ये वर्थलेस है तो $1 से $0.1 यानी 10 सेंट भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रॉमिस ये है कि भाई जो जिसके अगेंस्ट आपकी जो स्टेबल कॉइन है वो हमेशा $1 की रहेगी। बट हम तो बात कर रहे थे स्टेबल कॉइन की जो इनका है टेरा UST जिसको ये सिंबल जो है उसका। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा कि भाई अगर आपको 1 UST अगर ये देते हैं उसकी वैल्यू हमेशा $1 रहनी है, लेकिन बीच में आ जाता है लूना। अब लूना का प्राइस जो है वो डिसाइड करेगा आपको कितनी लूना देंगे ये उसके बदले में एक UST के। तो मतलब अगर 1 UST आपको $1 की दिखानी है इन्हें,
तो अगर लूना का प्राइस $1 है तो ठीक है, एक सीधा एक ही लूना में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर लूना का प्राइस 0.1 हो गया तो आपको 10 लूना इनको देनी पड़ेंगी। मतलब हो क्या रहा है, एसेंशियली लूना का जो प्राइस है वो डिटरमाइन करेगा कितनी नंबर ऑफ लूनास एक विल बी इक्वल टू 1 USD। तो बीच में क्या हो, अब लूना तो फ्रीली ट्रेड कर रही है। अब लूना को ट्रेड अगर ये फ्रीली करा रहे हैं तो उसका प्राइस अगर ऊपर गया तो कम लूना खर्च करनी पड़ेगी, अगर नीचे गया तो ज्यादा लूना खर्च करनी पड़ेगी। और लूना बनाता कौन है, ये खुद। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी ही नंबर ऑफ लूना ले लो। अगर एक दिन लोगों को रियलाइज हुआ कि ये बीच में ये लूना जो है ये क्या है, ये मतलब दिस इज वर्थलेस, कुछ भी नहीं है, ये तो हवा में क्रिएट की गई है, और उसका प्राइस डाउन जाने लग गया, तो इसको 1 USD को अगर उन्हें लूना के अगेंस्ट स्टेबलाइज करना है तो काफी सारी लूना इनको वो क्रिएट करनी पड़ेंगी, और एकदम से सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी लूना की, फिर अगेन उसका प्राइस डाउन जाता जाएगा। तो ये एक तरह की पॉन्जी स्कीम सी बन जाती है फिर, और अगर ये काम ना करे तो पूरा सिस्टम भी कोलैप्स हो सकता है इनका। एंड ऐसी चीज को डेथ स्पाइरल बोलते हैं, मतलब आप अंदर जो दलदल है उसमें धंसते ही चले जा रहे हैं क्योंकि आपने एक स्टेबल सिस्टम नहीं बनाया है। अब ऐसा हुआ पिछले हफ्ते, फिर लोगों को रियलाइज किया कि ये लूना तो वर्थलेस है, तो उसका प्राइस जो एक टाइम पे $119 था वो घट के मतलब क्रैश होके $0.00008 रह गया। मतलब इतना ज्यादा ड्रॉप हो गया, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए धड़ाधड़ अपना लूना छापते गए, और इस स्टेबलाइजेशन जो इन्हें यूएसटी के अगेंस्ट लूना का करना था उसके वजह से 343 मिलियन लूना जो ट्रेड करती थी पहले सर्कुलेशन में थी, उसकी क्वांटिटी जो है 6.5 ट्रिलियन तक पहुंच गई। 6.5 ट्रिलियन जो है लूना अब अवेलेबल है मार्केट में। अब इसमें आप कितनी भी एल्गोरिदम और ये क्या जुगाड़बाजी लगा लो, ये एक बार स्टेबलाइज नहीं होती, क्योंकि जैसे हमने जिम्बाब्वे में भी देखा था, एक बार आप करेंसी पे फेथ जो है उसका लूज हो जाता है तो वहां जैसे ट्रिलियन जिम्बाब्वे की करेंसी दे के आपको एक ब्रेड खरीदनी पड़ती थी, सेम केस इसमें हुआ। तो जब लूना का प्राइस इतना ड्रॉप हुआ है, सर्कुलेशन इतनी बढ़ गई, जो इनका यूएसटी जो स्टेबल कॉइन था उसकी भी वैल्यू $1 से घट के $0.515 रह गई, यानी 15 सेंट की रह गई बस वो। अब इस एपिसोड से क्या हुआ, बेसिकली इस एपिसोड से जितने भी क्रिप्टो वर्ल्ड के एंथुजियास्ट और जो वहां के पंडित थे वो हो गए हैं, घबरा गए। जो लोग इसको इतना बिलीव कर रहे थे स्टेबल कॉइन की पावर में, अचानक से इतना फॉल देख के सब घबरा गए हैं, क्योंकि ये तो एल्गोरिदम वाली बेस्ड थी। उनका जो फेथ है नॉर्मल, जो हमने जो पहले डिस्कस किया था स्टेबल कॉइन जिसमें कोई बीच में इंटरमीडिएरी क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, उसके ऊपर भी उनका फेथ थोड़ा डगमगा गया है। क्योंकि क्या है, जो हमने जैसे पहले टीथर यूएसडीटी की जो बात करी थी उसमें ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि एक टीथर और यूएसडीटी के बेसिकली के बदले $1 आपका जमा है। अब वो डॉलर जो है वो कहां जमा है, ना तो इनका कोई ऑडिट होता, ना कोई इनका रेगुलेटर है। तो अगर आप बोल रहे हो, सिर्फ आपका एक प्रॉमिस है, जबान है कि भाई इतने आप यूएसडीटी जो सर्कुलेशन में है उतने डॉलर हमने कहीं जमा करके रखे हैं, बट उसका जिम्मेदार कौन है? अब कल को ये लेके उसको पूरा चले जाते हैं कहीं पे, और उसके बाद उनको हम कहाँ जाएंगे? मतलब इंडिया जैसी कंट्री में तो इसका कोई लीगल स्टेटस भी नहीं है। और आप जब इन कंपनीज से पूछा जाता है जर्नलिस्ट द्वारा और बाकी लोगों द्वारा कि भाई वो पैसा जो आप बोल रहे हो बैक कर रहा है स्टेबल कॉइन्स को, वो है कहाँ, जरा उसका कुछ ब्यौरा दो, तो ये उसको डिफ्लेक्ट करते हैं, क्वेश्चन को बताते नहीं है कहाँ है क्या है, कोई क्लियरिटी नहीं है। तो मेरा एक आपसे जो ये मकसद था इस पॉडकास्ट को बनाने का कि भाई नई नई चीजों में आप इंटरेस्ट जरूर लें, क्यूरियस जरूर रहें, लेकिन उसमें अपनी लाइफ सेविंग्स जाके इन्वेस्ट ना कर दें, उसको पूरी तरह रिस्क को समझें। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था, देयर आर नो लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड स्कीम्स। हाई रिस्क लेंगे तो ही हाई रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन इस केस में तो वो भी नहीं मिल रहा। रिस्क आप इतना ज्यादा लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में और आपको रिटर्न उतने मिलेंगे नहीं, आपका प्रिंसिपल जो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ही सिक्योर रहेगा कि नहीं, कोई आइडिया नहीं। तो मेरा तो यही एडवाइस एक तरह से रहेगी कि इन सब चीजों से बच के रहिए। हाँ,
टेक्नोलॉजी जो है उसको जरूर देखिए, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसमें अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको क्लिक कर सकती है कौन सी चीज कहां वर्क कर सकती है। लेकिन अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इससे दूर ही रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और आप सही जगह इन्वेस्ट करें जहां पे एक आपको बैकिंग है। जैसे हमारी कंट्री में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री, हर जगह आपके इवन जो बैंक में जो पैसा रहता है वो भी इंश्योर्ड रहता है 5 लाख तक। तो ये सारी चीजें हमें एक एश्योरेंस देती हैं, और जहां पे ये एश्योरेंस नहीं है वहां पे क्यों जाना। मतलब जैसे चार्ली मंगर जो बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं, वो बोलते हैं कि टेल मी द प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू डाई एंड आई विल नॉट गो देयर। मतलब जहां मैं मरूंगा वहां बता दो मेरे को, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो सेम चीज है कि ऐसे क्रिप्टो और इस टाइप की स्कीम से दूर रहें जहां पे आप बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते, आपकी पूरी लाइफ सेविंग खो सकती है। इसके अलावा इसमें इतने स्कैम्स होते हैं एंड देयर आर ऑल्सो थेफ्ट, काफी क्रिप्टो करेंसी चोरी हो जाती है क्योंकि वॉलेट मैकेनिज्म और ये सारे अभी हमें क्लियर नहीं है। तो इनसे दूर रहें, अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स है और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं इन्वेस्ट करने के लिए विच आर सिक्योर, जहां पे फ्रॉड नहीं हो सकता। तो उनसे उनमें उन जगहों पे इन्वेस्ट करें। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इसके बारे में जरूर हमें बताएं। क्या लगता है क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम कब तक चलेगी और क्या इसके आगे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, जरूर कमेंट में बताएं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।